गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉलेज। तो आज हम नॉलेज के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉलेज है उसकी बहुत अलग अलग तरह की डेफिनेशन है। लाइक फर्स्ट वन, नॉलेज एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड। एनलाइटन मतलब वो हमें इस तरह की एजुकेशन देता है जो हम बाकी लोगों तक स्प्रेड कर सकें। नेक्स्ट, नॉलेज इज़ अ प्रैक्टिकल अचीवमेंट। मीन्स थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन तो हमें हर जगह से मिलती है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें और उससे हमें सक्सेस मिल सके, देन वो इन्फॉर्मेशन ही रियल नॉलेज है। नॉलेज हमारे करेक्टर को बिल्ड करती है और वो हमारी लाइफ को एक मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाती है। नेक्स्ट, एक फ़िलासफ़र है प्रोफेसर जार्ड, उन्होंने भी बोला है नॉलेज बेसिकली एडिशन है हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास ऑलरेडी है। इन शॉर्ट, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का, लेकिन अगर हम उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, वो कंसिडर किया जाएगा नॉलेज के साथ। नॉलेज इज़ अ हाईएस्ट वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स लाइक मोरालिटी, गुड मॉरल्स। नेक्स्ट, नॉलेज इज़ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। नॉलेज बाकी चीज़ों की नॉलेज के बारे में। नॉलेज एक्वायर करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव की जाती है आपके माइंड के थ्रू। नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाएगा। जो नॉलेज है उसके 3 डिफरेंट मीनिंग है, यानी कि हम कह देते हैं 3 तरह की नॉलेज है। ये टाइप्स नहीं है, टाइप्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। तो 3 अलग अलग तरह के लिए हम नॉलेज का वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्वेंटेंस के लिए। इट मीन्स आप उस पर्सन को पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन अलग अलग सोर्स से आपके पास उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। जस्ट एन एग्जाम्पल, लाइक प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में आपको पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनके ऊपर कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करा है, बट आप उनको पर्सनली नहीं जानते। तो जो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज होती है, इसको हम बोलते हैं एक्वेंटेंस नॉलेज। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डू समथिंग। इन शॉर्ट, आपके पास स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, मे बी आपने उसको कहीं कहीं से भी सीखा हो। तो जो नॉलेज है वो आपकी स्किल्स को भी डिपेंड करता है। अगर आपको स्विम करने की नॉलेज है तो आप एक अच्छे स्विमर हो। इट मीन्स आपके पास स्विमिंग के रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज को बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट माना गया है। इन शॉर्ट, ये आपकी एबिलिटी बताता है कि आप क्या कर सकते हैं। We have the ability to do what we say. Just an example, if I say I know reading, means मेरे को reading करनी आती है. I play harmonium, I know how to play harmonium. तो propositional what tells you? It tells you about your ability, that what work you can do. नेक्स्ट आ जाती है इम्पोर्टेंस के बारे में। नॉलेज की इम्पोर्टेंस जो है क्वेश्चन में मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉलेज की बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस एज वी नो। नॉलेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो हम बता रहे हैं। इट इज़ अ थर्ड आई ऑफ अ मैन। मीन्स जो नॉलेज है वो हमें सही जज करने में हेल्प करता है। नॉलेज इज़ वर्च्यू। इट tells you about the good and bad and moral values. Knowledge leads man from darkness to light. It shows a path. ये एक रास्ता दिखाता है अंधकार से रोशनी की तरफ। नॉलेज एक एसेंस ऑफ लाइफ है। देयर इज़ नो बेटर हैप्पीनेस देन नॉलेज। इन शॉर्ट, अगर आप नॉलेज है आपके अंदर तो आप तभी हैप्पी रहेंगे, तभी आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पाएंगे। ज़रूरी नहीं है थ्योरेटिकल नॉलेज हो, वो नॉलेज प्रैक्टिकल भी हो सकती है। तो नॉलेज इज़ लाइक सनलाइट। वो एक इंसान को वाइज बना देता है और अच्छी चीज़ें करने में प्रमोट करता है। नॉलेज ओपन अप मिस्टीरीज ऑफ वर्ल्ड। इन शॉर्ट, जितने भी राज हैं और मिस्ट्रीज़ हैं, नॉलेज के थ्रू वो सॉल्व किए जा सकते हैं, वो ओपन अप किए जाते हैं। नॉलेज एक करेक्टर बनाता है इंसान का। जितनी ज़्यादा नॉलेज है उतना हाइट्स ऑफ करेक्टर होगा। नॉलेज एक वेल्थ है। नॉलेज इन शॉर्ट एक ज़रिया है जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं दुनिया में। नॉलेज इज़ अ की टू ट्रूथ। नॉलेज ही सच्चाई है। इवन गांधी जी ने भी बोला था टू एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, एंड ट्रूथ इज़ द रियल नॉलेज। नॉलेज इज़ लाइक रिलीजन। प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए नॉलेज। नॉलेज हमें सिखाता है ह्यूमन फ्रीडम के कंसेप्ट्स, और नॉलेज हमेशा यूज़फुल रहती है। ये हमें अलग अलग फैक्ट्स बताते हैं, हमें अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में पता लगता है,
हमें ये एक रेगुलर मैनर में एक्वायर्ड होती है। नॉलेज हम धीरे धीरे सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, कभी भी ये अनएक्सपेक्टेड और सडन नहीं होगी। ये एक पावर है, नॉलेज की कोई लिमिट्स नहीं है, अनलिमिटेड है, डेफिनाइट है। नॉलेज रिजल्ट है एक टाइम और मेच्योरिटी का, यानी कि टाइम के साथ साथ आप मेंटली मेच्योर होते रहते हैं और आपके अंदर नॉलेज आती रहती है। नॉलेज इज़ कॉन्शियसनेस। इन शॉर्ट, धीरे धीरे आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, अवेयरनेस आती है, वो ही नॉलेज है। नॉलेज हेल्प करता है इंसान को सही और बुरे के बीच में फ़र्क करने में, क्या सही है क्या गलत है, क्या सच और क्या झूठ है। तो नॉलेज आपको डिफ़र करना सिखाता है क्या सही है और क्या गलत है। नॉलेज इज़ फूड ऑफ माइंड। हमारा माइंड जो है कॉन्स्टेंटली क्रेव करता है नॉलेज के लिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी हमारा माइंड उतना हेल्दी रहेगा। तो नॉलेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, द वर्ल्ड दैट कनेक्ट्स बिटवीन मैन एंड नेचर। नॉलेज हेल्प करता है हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने में, और जितने भी ब्लाइंड फेट हैं, झूठे चीज़ें हैं, उन सबको एंड करने में। नॉलेज हमारी माइंड का पावर है, ये हमें मेमोरी में स्टोर होता है, हमें एक इमेजिनेशन और रीजनिंग यानी कि लॉजिकल सोचने में हेल्प करता है। ये एक एजुकेशन रिसीव करने का टूल भी है, और हमारे मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और फिलोसफर ने बोला है नॉलेज एक पावरफुल सोर्स है जिसके अंदर हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। वैसे तो वो नॉलेज की जो फॉर्म्स हैं, जो टाइप्स हैं, दैट इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो, बट कुछ फॉर्म्स हैं जो बेसिक हमें पता है। नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन के फॉर्म में भी हो सकती है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में भी हो सकती है, नॉलेज विजडम की फॉर्म में हो सकती है। नीचे मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करा है। लाइक नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपके पास जितनी भी आपके अराउंड नॉलेज है, लाइक इन्फॉर्मेशन है, जैसे टाइम कैसा है, या एनवायरनमेंट कैसा है, या देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है, तो ये जो आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करते हो, वो हो जाती है नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक अनएजुकेटेड पर्सन है, पर उसको स्टिल अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने काम से रिलेटेड सब कुछ पता है। इसमें मैंने एक कुली का एग्जाम्पल दिया है। जो कुली होता है वो रेलवे स्टेशन पे काम करता है, उसको मे भी इतनी नॉलेज ना हो, वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, बट उसको स्टिल पता है कि ट्रेन की क्या टाइमिंग है, कब ट्रेन आएंगी और कब ट्रेन जाएंगी। तो ये जो फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होती है ना, ये उसको हेल्प करती है उसकी वर्क लाइफ में, और ये जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज है। नेक्स्ट जो नॉलेज होती है वो नोइंग के फॉर्म में, यानी कि जानकारी की फॉर्म में हमें मिलती है। तो जो एवरेज नॉलेज है उसमें हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं सच और ट्रुथ के बारे में, जो हमें नॉलेज मिलती है। जस्ट एन एग्जांपल, हमें पता है कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं सकती, तो ये एक रियलिटी है, ये एक नॉलेज है जो सबको पता होनी चाहिए। और कुछ फैक्ट्स भी होते हैं हमारी लाइफ में, तो ये जो फैक्ट्स होते हैं और कुछ रियलिटी वाली इन्फॉर्मेशन है जो हमें विद एक्सपीरियंस आ जाती हैं, तो वो कंसिडर होती हैं इस नॉलेज के अंदर। नेक्स्ट, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ विजडम। विजडम मीन्स राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क करना सीखना। जब इंसान के अंदर एक विजडम आ जाती है, उसके अंदर मेंटल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, तो इन शॉर्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया है, वो अपनी लाइफ और वर्ल्ड को बहुत सही तरीके से समझ सकता है और चला सकता है, क्योंकि उसको सब पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह की जो नॉलेज है वो आ जाएगी विजडम नॉलेज के अंदर। तो नॉलेज डिस्क्राइब्स, विजडम अप्लाइज। नेक्स्ट, अब स्पिनोज़ा, ये भी एक पर्सन थे, तो उन्होंने भी नॉलेज को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा। फर्स्ट है इमेजिनेशन कैन गिव बर्थ टू डीप थॉट, यानी कि जो नॉलेज है ना वो इमेजिनेशन से बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट लिंक्ड है। जितनी ज़्यादा हम अपनी सेंसेस को यूज़ करेंगे और चीज़ों को इमेजिन करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी इमेजिनेटिव नॉलेज इंक्रीज़ होएगी। देन नेचर ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है ना वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए। इन शॉर्ट, हमें फैक्ट्स पे बिलीव करना चाहिए रादर देन समवन एल्स वर्ड्स। लास्ट है जो नॉलेज है, उसमें बेस्ट थिंग है कि हमें मेच्योरिटी आ जाती है, हमें पता लग जाता है क्या सही है और क्या गलत है। हमें नॉलेज पता रियलाइज मैनिफेस्ट थ्रू वन प्रोसीड टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ करेक्टर, वन बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये सबसे लास्ट नॉलेज है जिसमें अ पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाता है और वो गॉड में बिलीव करता है और कहता है कि जो पूरी दुनिया है वो भगवान ही चलाते हैं।
लास्ट, नेचर ऑफ नॉलेज। सो इसको हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। नॉलेज एक पावर है, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा पर्सन पावरफुल होगा। नॉलेज अनसीजिंग है, अनएंडिंग है, जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करते रहो उतनी ही कम है, उतनी उससे भी ज़्यादा नॉलेज वर्ल्ड में प्रेजेंट है। नॉलेज है सच्चाई को जानना, जितना ज़्यादा आप सच्चाई को जानेंगे उतना आप नॉलेजेबल कहलाएंगे। नॉलेज एक वेल्थ है और नॉलेज ह्यूमन फ्रीडम है। लास्ट जो नॉलेज है हमें एक ऑर्डरली मैनर में मिलती है। ऑर्डरली मैनर मीन्स ये कभी भी अचानक नहीं मिलती, आप धीरे धीरे लाइफ के अंदर चीज़ों को सीखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, आपके माइंड में स्टोर होती है और उसको हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड है। और नॉलेज इज़ प्रूवन एंड कन्फर्म। जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक ट्रू नॉलेज है, एक सच्ची नॉलेज है। डेफिनाइट एंड लास्ट, इट इज़ द बेसिस ट्रूथ्स एंड वैल्यू, यानी कि जितनी भी ट्रूथ्स हैं और मॉरल वैल्यूज़ हैं सब किसके कारण है? नॉलेज के कारण है। लास्ट, ये हमारे थॉट्स, फंक्शंस कैसे करते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको भी मैनेज करता है। ये इंफॉर्मेशन का सोर्स है और ये एक तरह से रिलीजन है। जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी लाइफ में गेन करते हैं।